नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 का विवेचन यानी विभाषण का चौथा अध्याय का विवेचन बता रहा हूँ, जिसमें कि विवेचन यानी विवेचन जो है विवेचन लिखता है और किसी से विवेचन यानी विवेचन यानी कि बराबर में 20 पर -4AC होता है। इसका मूल वास्तविक होगा यदि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यानी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या d इक्वल टू 0 होना चाहिए। मूल वास्तविक नहीं होगा यदि d का मान 0 होगा। मूल वास्तविक कब नहीं होगा? यदि d का मान 0 हो। सबसे पहले इस चीज़ को ऐसे समझ लेते हैं। देखिए सीधा सीधा अपना भाषा समझते हैं। यदि d का मान 0 आएगा तो फिर मूल वास्तविक होगा। यदि d का मान प्लस यानी धनात्मक में कोई अचर राशि या कोई संख्यात्मक रूप में मान आए तो उस स्थिति में d का मान क्या होगा? यानी कि मूल वास्तविक होगा। अब रह गया बात क्या? मूल वास्तविक नहीं होगा यदि d लेस देन 0 d लेस देन 0 यानी d का मान ऋणात्मक में कोई भी आए तो उस स्थिति में मूल वास्तविक नहीं होगा। अब देखिए x स्क्वायर के गुणक को a कहा जाता है और x के गुणक को b कहा जाता है और अचर राशि को c कहा जाता है। अब चलते कुछ सवाल को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² + 5x + 3 = 0 हो तो जांच कर बताएं कि मूल वास्तविक है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या 2x² + 5x + 3 = 0। यहाँ पर जैसा कि हमने लिखा है x² के गुणक को a कहा जाता है। x² का गुणक बराबर में यहाँ क्या है 2 है, यहाँ पर a का मान क्या 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर x के गुणक को b कहा जाता है। तो x कितना मल्टीप्लाई किया गया है x में, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए b बराबर में कितना आएगा 5 आएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद अचर राशि को c कहा जाता है, तो c बराबर में यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब यहाँ सब फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं d बराबर में b² - 4ac, b बराबर में b² - 4ac है ना। तो इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर d बराबर में क्या आएगा b² - 4ac। तो यहाँ पर d का मान कितना है? d का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 दे दिए 5 और उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद a का मान कितना है 2 है, a का मान 2 दे दिया। c का मान कितना है 3 है, यहाँ पर 3 दे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना बचे 25, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 25 में से 24 घटेगा 1 बचेगा। यानी कि लिखेंगे चूँकि d ग्रेटर देन 0 यानी 0 से d का मान क्या है बड़ा है। निकालने का मतलब हो गया कि d का मान 0 से बड़ा है। इस स्थिति में क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल लेते हैं। इसमें से 2x² - 5x - 4 = 0 का विवेचक ज्ञात करना। इसलिए यहाँ से 2 नंबर का या तो ये जांच करने वाला पूछा जाता है। विवेचक वाला निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा, है ना। चलिए फिर से x² के देखिए x² का गुणक कितना है? x² का गुणक 2 है, x² का गुणक यहाँ पर 2 लिख दिए और उसके बाद x का गुणक यहाँ पर कितना 5 है, 5 दे दिए माइनस में -5 है ना, तो 5 दे दिए और उसके बाद अचर राशि -4 है तो -4 दे दिए। क्लियर। उसके बाद इसलिए d बराबर में क्या फॉर्मूला यहाँ पर हम लिखते हैं d बराबर में b² - 4ac, उसी को लिखते हैं d बराबर में b² - 4ac। उसके बाद देखिए यहाँ पर b का वैल्यू कितना -5 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस दे दिए 4 इंटू a का मान क्या है 2 है तो 2 दे दिए, फिर इंटू c का मान क्या है -4 है -4 दे दिए। सॉल्व कीजिए। 5 का स्क्वायर कितना 25 यानी -5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8, 8 चौक 32, माइनस को ना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जोड़े हैं तो क्या है यहाँ पर 2 और 5 7, यहाँ पर 2 और 5 हाँ ठीक है कितना 57 आएगा। तो फिर समझ में आया होगा तो फिर लाइक शेयर अवश्य कीजिए ताकि आगे भी कोऑपरेट मिलते रहे, है ना। यहाँ से सवाल निश्चित रूप से आता ही आता है ना। आंधी तूफान कितना भी आ जाए, है ना, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िएगा। धन्यवाद।